वाह वाह मम्मा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, सबका राजा आरती और मसाला। नमस्कार। मैं सोच रहा हूं कि बंगाल के जनादेश के बाद उन लोगों पर क्या बीत रही होगी जो इस उम्मीद से थे कि नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता उतार पर है। नरेंद्र मोदी का सूर्य ढल रहा है, अस्ताचलगामी हो रहा है सूर्य। नरेंद्र मोदी के राजनीतिक जीवन का सूर्य अस्ताचल की ओर जा रहा है। जो लोग इस तरह की कल्पनाओं में खोए थे, उम्मीद से थे, उनके दिल पर क्या बीती होगी ये जरा सोचिए। हृदय विदीर्ण हो गया होगा, टोटे टोटे हो गया होगा दिल, टोटे टोटे। इस दिल के टुकड़े हजार हुए, कोई यहां गिरा कोई वहां गिरा। क्या स्थिति रही होगी, मर्मांतकारी पीड़ा जिससे गुजरे होंगे वो सारे लोग जो ये घोषणाएं कर रहे थे कि नरेंद्र मोदी का चैप्टर अब खत्म होने वाला है, अध्याय समाप्त होने वाला है, उनकी राजनीतिक पारी पूरी होली। कुछ लोग कह रहे थे वो 29 तक भी प्रधानमंत्री नहीं रहेंगे, बीच से ही हट जाएंगे। लोकप्रियता बिल्कुल रसातल में चली गई है। बड़े बड़े ज्ञानी बड़ा बड़ा तखमीना लगा रहे थे, बड़ा बड़े आंकड़े पेश कर रहे थे। कहा जा रहा था कि अब नरेंद्र मोदी में वो वाली बात नहीं रही। लोग कहते थे जो 14 और 19 वाली बात अब नहीं है, अब काम चलाऊ है मामला। लेकिन मोदी तो मोदी हैं, और मोदी अगर चौंकाएं नहीं, सामने वाले को हतप्रभ नहीं करें, सामने वाला अगर अपना सर पकड़कर ना बैठ जाए तो फिर काहे के मोदी ने फिर एक बार वो कर दिखाया जिससे उनके सारे आलोचक जो उनके राजनीतिक सूर्य के ढलने का इंतजार कर रहे थे वो जार जार रो रहे हैं, जार जार रो रहे हैं, फूट फूट रो रहे हैं। ऐसी परिस्थिति नरेंद्र मोदी ने पैदा कर दी, और रोना भी चाहिए भाई। आप उम्मीद लगाए हो कि ये जो आदमी हमारी रास्ते में सबसे बड़ा रोड़ा है, ये आदमी अब हट रहा है, यहां से जा रहा है, तो आप सोचिए आपकी प्रसन्नता की क्या सीमा होगी। अनंत आकाश तक आप प्रसन्न होंगे। लेकिन अचानक से खबर आ जाए कि वो आदमी कहीं नहीं जा रहा बल्कि और ताकतवर हो गया आप यहीं, तो आपके दिल पर क्या गुजरेगी। आपका सारा रक्त जम जाएगा मारे डर के कि बाप रे बाप, कितना जब तक पूजा पाठ मन्नत मनौती की तब तो कुछ ऐसी तस्वीर बनती दिखी कि भाई अब शायद गेम ओवर हो जाए। लेकिन ये तो फिर सेंचुरी मार दी, और बंगाल को सेंचुरी क्यों, इसको तो डबल सेंचुरी मानो। बंगाल की विजय सेंचुरी मारने वाली विजय नहीं है, डबल सेंचुरी टाइप की विजय है। कहा जाता है मोदी है तो मुमकिन है, ठीक बात है। जनसंघ से लेके आज तक भाजपा की यात्रा में जो कोई नहीं कर पाया, कभी नहीं कर पाया, वो मोदी ने कर दिखाया। तो फिर ये कहने की बात तो बनती कि मोदी है तो मुमकिन है। फिर अगर मोदी के चाहने वाले, उनके समर्थक ऐसा कहते हैं तो इसमें कोई अनुचित बात भी नहीं है। मोदी है इसीलिए मुमकिन है, ठीक बात है। बंगाल की विजय अद्भुत विजय है, अद्भुत। छोटी विजय नहीं, कोई सोच नहीं सकता था। और विजय भी ऐसी कि दुंदभी दूर तक सुनाई दे। विजय का जय घोष पूरे भारत में नहीं, वैश्विक स्तर पर गया है, ग्लोबल स्तर पर गया है। ये बात मैं अपने मन से नहीं कह रहा। आप सोचिए,
बंगाल विजय का महत्व क्या है, इसको ऐसे समझिए। आपने कभी सुना कि कोई राज्य जीत जाए, कोई किसी देश में कोई पार्टी, तो उसको अमेरिका का राष्ट्रपति फोन करे? नहीं ना। इंटरनल मसला है, पॉलिटिकल मसला है, राज्यों के चुनाव होते रहते हैं, जय पराजय होती रहती है, अमेरिका का उससे क्या लेना देना। लेकिन बंगाल की विजय का महत्व कितना है, वैश्विक स्तर पर उसका संदेश कितना बड़ा है, इसकी गवाही इस बात से मिलती है कि कल अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने फोन लगाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बधाई दी पश्चिम बंगाल में विजय की। सोचिए, ये जीत है, बड़ी बड़ी जीत है, ये जीत है बड़ी। इसकी गूंज ट्रंप के कानों तक गई ना, और ट्रंप को उनके सलाहकारों ने बताया होगा कि नरेंद्र मोदी का करिश्मा पहले जैसा नहीं, पहले से और ज्यादा हो गया। भैया बंगाल जीत लिए, तुरंत टेलीफोन लगा के बधाई दो। तभी ना उन्होंने इस बात की जरूरत समझी होगी अमेरिकी राष्ट्रपति ने कि नहीं, इस अवसर पर मेरा बधाई देना आवश्यक है, रिश्तों को अच्छा रखने के लिए। ये बड़ी चीज है। ये बताता है कि मोदी ने कौन सी लड़ाई जीती है और वो लड़ाई कितनी विकट थी। तो फिर हम वहीं आते हैं जहां से बात शुरू की थी कि उन लोगों की कल्पना करिए, राहुल गांधी कांग्रेस के सबसे बड़े चेहरे, वो क्या कहते घूम रहे थे पिछले दिनों कि नरेंद्र मोदी का 56 इंच का सीना 36 इंच में कन्वर्ट हो गया है, नरेंद्र मोदी का जो गुब्बारा था उसमें सुई चुभ होती है, अब नरेंद्र मोदी का कोई ऑरा नहीं है, नरेंद्र मोदी का कोई प्रभाव नहीं है, नरेंद्र मोदी का आत्मविश्वास खत्म हो गया है, वो आंख में आंख डाल के बात नहीं कर सकते, आदि आदि इत्यादि। ऐसे सारे आरोप देश की लोकसभा के नेता विपक्ष लगा रहे थे कि नहीं लगा रहे थे। अब उनके दिल पे क्या बीत रही होगी, मेरे बताने की जरूरत नहीं, आप खुद समझदार। सोचिए, राहुल गांधी की जगह आप होते तो आपके दिल पे क्या बीत रही होती। आप खाना पीना छोड़कर कमरे में बत्ती बंद करके अंधेरे कमरे में लेटे रहते। आपको लगता कि हे प्रभु धरती फटे और मैं इसमें समा जाऊं, क्या हो गया, क्या से क्या हो गया, हम क्या उम्मीद से लगाए बैठे थे और यहां हो क्या गया। मोदी कई गुना ज्यादा शक्तिशाली हो गए। हम तो सोचे थे कि मोदी उतार पर है, ये तो मोदी चढ़ाव पर है। अरविंद केजरीवाल, ममता बनर्जी, तेजस्वी यादव, एमके स्टालिन, अखिलेश यादव, ये सब मानकर चल रहे थे कि मोदी का राजनीतिक अध्याय अब उपसंहार की ओर चल रहा है, यानी बाइंड अप करने का समय है मोदी जी के लिए। अब उनकी यात्रा ज्यादा लंबी नहीं जाती राजनीतिक तौर पर, और इसके लिए वो कुछ तर्क भी देते थे, कहते थे यूजीसी का नियम है, फलाना है, ठिकाना है, इनके चलते नरेंद्र मोदी की वो लोकप्रियता बिल्कुल रसातल में पहुंच गई है, इसलिए अब अपने अच्छे दिन आने वाले हैं। राहुल गांधी से लेकर अखिलेश यादव तक सब इस उम्मीद से थे कि अब अच्छे दिन हमारे आने वाले हैं, क्योंकि मोदी का सूरज डूब रहा है। इतने नेता उम्मीद से भरे थे और मोदी ने सबकी उम्मीदें एक झटके में चकनाचूर कर दी, ध्वस्तीभूत कर दी, और उन सबको नाउम्मीदी के पाताल में ले जाकर स्थित कर दिया, राहुल गांधी जी से लेके और बाकी सब। सोचिए, ये उम्मीद का टूटना सबसे खराब होता है। उम्मीद पे तो दुनिया कायम है, और उम्मीद ही टूट जाए तो लुट गए, पिट गए, बर्बाद हो गए वाली फीलिंग आती है। तो इस वक्त उन लोगों में आ रही होगी जो कल तक ये उम्मीद लगाए बैठे थे कि मोदी जा रहे हैं, वो अब अपने
इष्ट मित्रों के बीच में कह भी रहे होंगे कि भैया हम तो लुट गए, पिट गए, बर्बाद हो गए, मोदी का क्या करें समझ ही में नहीं आता, कैसे अंदाज लगाएं। ये बात तो है, किसी ने नहीं सोचा था। ममता जी से पूछिए उनके ऊपर कैसा मानसिक असर हुआ है। ये मानसिक असर है, झटका लगा है, झटका ने दिमाग पर असर किया है ममता जी के। वो कह रही मैं इस्तीफा नहीं दूंगी। भारत के इतिहास में कभी किसी मुख्यमंत्री ने ऐसा नहीं कहा, कह भी नहीं सकता। चुनाव हारने के बाद, विपरीत जनादेश के बाद कोई मुख्यमंत्री पद पर रह भी नहीं सकता। सारी बातें हैं, ठीक हैं, ममता जी जानती हैं, लेकिन इस भरी गर्मी में ऐसा रिजल्ट, दिमाग पर असर आ गया। वो कह रहे हैं कि मैं इस्तीफा नहीं दूंगी। क्यों नहीं देंगी? बोले मैं हारी नहीं। बोले नहीं, चुनाव आयोग कह रहा आप हारे, परिणाम बता रहे। बोले कहने दो, मैं नहीं मानती, मेरी मर्जी। ऐसी बात अगर कोई बोले तो फिर उसके साथ सहानुभूति होगी कि नहीं होगी? कि भाई दिमाग पर कोई गहरा सदमा लगा है, इसीलिए ऐसी बहकी बहकी बातें ममता जी कर रही हैं। कहीं वो कह रही हैं कि हमको हमारे पेट पे लात मारी गई, हमारी कमर पर लात मारी गई काउंटिंग वाले दिन। आप बताइए, जेड प्लस सिक्योरिटी में रहने वाली ममता जी, उनको कोई मार सकता है? एक। और अगर ममता जी के साथ मारपीट हो गई, सिटिंग चीफ मिनिस्टर के साथ मारपीट हो गई, तो फिर उसी समय वो क्यों नहीं लिखवाए गए रिपोर्ट? उसी समय एफआईआर क्यों नहीं हुई? उसी समय आपत्ति क्यों नहीं जताई गई? नहीं, 3 दिन बाद याद आया कि हमको मारा गया था। मैंने कहा मसला दिमाग पर असर का है। ये मोदी करते ही ऐसा है। जितनी बड़ी जीत नरेंद्र मोदी ने बंगाल में हासिल की, उसके बाद तो यही होना ही था, दिमाग पर असर होना ही था भाई। उसी के कारण बहकी बहकी बातें हो रही हैं। फिर मैं कहूंगा कि सबसे बड़ी मुश्किल यही है कि मोदी के राजनीतिक सूर्य के ढलने की उम्मीद से जो लोग आनंदित थे, अब वो विकट सदमे से गुजर रहे हैं, विकट सदमे से गुजर रहे हैं। और सदमे में कोई भी बहकी बहकी बातें कर सकता है, उसकी बात का ज्यादा बुरा मानने की जरूरत भी नहीं, क्योंकि इस वक्त सदमा बड़ा है, सदमा गहरा है। धन्यवाद। कुछ तो सस्ता लो, सब बढ़िया लो, इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। राजा आर प्योर मसाला।